मेरा नाम कल्पना है और मेरी बच्ची का नाम रिंकी है। मेरी बच्ची 4 साल की है और हम लखनऊ से आए हैं। जब वो पैदा हुई थी तो उसकी पैदाइश के समय ही हमें पता चल गया था कि उसको टिबियल हेमीमिलिया की समस्या है। और हमने इस चीज़ को देखा कि उसके पैर में दिक्कत है और हम लखनऊ में हमने जितने भी डॉक्टर्स थे सबसे कंसल्ट किया और हमको नाउमीदी ही मिली कि उन्होंने कहा कि इसका इलाज नहीं है और मेरा बच्चा चल नहीं सकता कभी भी। फिर उसके बाद हमने नेट पे इसके बारे में सर्च किया कि ये क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। फिर धीरे धीरे सर्च करते करते फिर हमको यहाँ का रेफरेंस मिला नेट पे ही कि त्रिशला फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसका इलाज करती है। डॉक्टर जे.के. जैन हैं जो इसमें माहिर हैं। तो हमने यहाँ पे आकर के अपने बच्चे को दिखाया। नमस्कार। मिष्टी जब आई थी 2019 नवंबर में, उसकी उम्र लगभग 2 साल थी। जब उनके पेरेंट्स बच्ची को लेकर के आए तो एक्सरे करा के देखे थे। उस समय जो पैर की हड्डी, मोटी वाली हड्डी होती है जिसको टिबिया बोलते हैं, वो आधी एब्सेंट थी। उसके अलावा जो पंजा था उसको पूरी तरह से अंदर की तरफ घुमा हुआ था और पैर बहुत छोटा हुआ था। जब हम आए थे तो मेरा बच्चा 4 महीने का था जब मैं लेके आई, तो उसके बोन में डेवलपमेंट नहीं था। उसी समय पेरेंट्स से डिस्कस करके सर्जरी के बारे में प्लान किया गया, लेकिन 2020 में कोरोना की वजह से लॉकडाउन शुरू हो गया। उसके जस्ट पहले उसका ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन में सबसे पहले इसको लिजारो रिंग लगाया गया। रिंग लगा करके पंजों की डिफॉर्मिटीज करेक्ट की गई। कोरोना लॉकडाउन हुआ, बहुत सारी समस्याएं उसके साथ आई क्योंकि कोरोना लॉकडाउन में हॉस्पिटल, क्लिनिक, आना जाना बहुत कुछ रिस्ट्रिक्टेड हो गया था उस समय। लेकिन जैसे कि उनके पेरेंट्स बहुत ही समझदार और बहुत ही इंटेलिजेंट एज ए पेरेंट्स थे, उन लोगों ने समझदारी से काम किया और पैर को सीधा करने की कोशिश करते गए। लॉकडाउन चल रहा था, खुला बीच में फिर एक सर्जरी उसकी की गई, रिंग को एडजस्ट किया गया। उस तरह से क्रमांक लगभग 9 महीने तक उसका रिंग लगा रहा और 3 स्टेप में उसके ऑपरेशन किए गए। पहले स्टेप में पंजे की डिफॉर्मिटी करेक्ट की गई। दूसरे स्टेप में इसको फिर जो फिबुला था इसको नीचे लाया गया। उसके साथ में फिबुला जब नीचे ला गया तो तीसरे स्टेप में फिबुला को टिबिया से जोड़ा गया। लेकिन इसी क्रम में जब वो हो रहा था तो फिबुला को नीचे लाने के चक्कर में लॉकडाउन भी था, बहुत सारी चीज़ें एक्सरे वो सब नहीं हो पा रही थी, तो नी भी डिस्लोकेट हो गया था, जो एक कॉमन प्रॉब्लम टिबियल हेमीमिलिया में होता है। फिर उनकी दोबारा एक ऑपरेशन और हुआ, उसको एडजस्ट किया गया और फाइनली हम लोगों ने उसको जो है फिबुला को टिबिया से जोड़ करके बनाया गया और वो बन गया। लेकिन उसके बावजूद टिबिया और फिबुला के बीच में जो यूनियन होना था प्रॉपर तरीके से, वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से डॉक्टर ने जब देखा और एक्सरे वगैरह निकाला तो उन्होंने कहा कि इसकी सर्जरी होगी और प्रोसेस जो होगा वो लंबा चलेगा। तो इस प्रोसेस को अब 4 साल हो गए हैं। तो इतनी सारी समस्याएं होने के बावजूद जो मिष्टी के पेरेंट्स थे वो डटे रहे। हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और एक फाइनली सर्जरी करके उसमें ग्राफ्ट और छोटी सी प्लेट मंगवाई गई, अंदर रॉड भी डाला गया, रिंग भी लगा और अल्टीमेटली उसकी टिबिया बन भी गई, जुड़ भी गई। दोनों पैर आपस में बराबर हो गए। पैर घुटने पे मूवमेंट भी लगभग 110 डिग्री आ गया और मिष्टी आज के समय में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट चलती है, दोनों पैरों पे वजन लेती है, दोनों पैर बराबर हैं। और 4 साल बाद जब मैं देखती हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ से लेके अब तक में काफ़ी चेंजेस मुझे देखने को मिले हैं। उस समय मेरी बच्ची सिर्फ घुटने के बल चलती थी, लेकिन आज की डेट में वो अपने दोनों पैरों के बल चलती है। मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मैं तो यही कहूँगी कि डॉक्टर जे.के. जैन ऑल ओवर इंडिया, जो मैं जानती हूँ कि जो ये समस्या है ऑल ओवर इंडिया शायद वो ही डॉक्टर हैं जो इसको क्योर करते हैं। हम यहाँ पे आए और हमको रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव मिले फ्रॉम द फर्स्ट डे जब से हमने इलाज यहाँ पे शुरू करवाया है। टिबियल हेमीमिलिया एक बहुत गंभीर समस्या मानी जाती है, जो कि एक जन्मजात बीमारी है जिसमें जन्म के समय से ही पैर की जो मोटी हड्डी होती है वो एब्सेंट होती है, पार्शली एब्सेंट होती है या पूरी तरह से एब्सेंट होती है।
लेकिन सही ढंग से पेशेंस रखते हुए इस बच्चों का इलाज किया जाए तो बच्चों को एक सामान्य पैर दिया जा सकता है, जो कि हम लोगों ने मिनिस्ट्री में देखा। हाँ, मैं बिल्कुल सलाह दूंगी कि आप यहाँ पे आइए, डॉक्टर जेके जैन से मिलिए और उनके संपर्क में रहिए और हिम्मत मत हारिए कि आधे में इलाज छोड़ के चले जा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है और उनकी गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा जैसा उन्होंने कहा वैसा वैसा मैंने किया और मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे समय से अपनी बच्ची के लिए इलाज मिल गया, क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखे हैं 3-4 सालों में आते हुए जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको इलाज नहीं मिल पाता है, लेकिन मुझे समय से इलाज मिला और आज की डेट में मेरी बच्ची में इतना सुधार है कि वो अपने पैरों पर चल सकती है।